हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके आगे स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने कल लास्ट टाइम क्लास की थी। इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम न्यू टॉपिक से, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। देखो बेटा, हमने कल पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही कॉपीज बनाता है। बट ऐसा इसमें क्या होता है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सही तरीके से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। तो यानी कि सेक्सुअल मैच्योर होना ही काफ़ी नहीं होता कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर हो जाए। इसके अलावा ये भी जरूरी होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है कम्प्लीटली क्या करे, अपने आप को सही तरह से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बना सकें। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो कंडीशन होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिसमें वो कंप्लीटली फिजिकली, इमोशनली, सोशली एंड बिहेवियरली फिट होता है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि फिजिकली मीन्स उसके बॉडी ऑर्गन सभी प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, इमोशनली वो ठीक है, सोसाइटी के प्रति वो अपने बारे में समझ सकता है, इसके बारे में कि क्या सही क्या गलत है, और बिहेवियर इसका अप्रोप्रिएट है। तो ये सभी जिसमें क्वालिटीज हैं और वो प्रॉपरली फिट है तो वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कहलाएगा। तो लास्ट टाइम अपने 9th क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज हेल्थ। तो फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड हेल्थ। तो उसी तरह से अगर इसी के बारे में हम पढ़ें तो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली कोई फिट व्यक्ति होता है रिप्रोडक्शन के केसेस में, तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाता है। किसी भी पॉपुलेशन का रिप्रोडक्टिवली हेल्थी होना जरूरी है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली हेल्थी नहीं होगी तो उसके इंडिविजुअल्स अच्छे नहीं होंगे, यानी कि पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो साथ ही साथ जब हम हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो साथ में डिजीज भी होती है। तो इसमें डिजीज क्या क्या होती हैं? ऐसे डिजीजेस जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान यानी उस ट्रांसफर होती हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो सकती है, उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहा जाता है। इसमें मेनली जो डिजीजेस हम पढ़ेंगे वो मेनली डिजीज है दो तरह की, एक बैक्टीरिया से होने वाली और दूसरी वायरस से होने वाली। तो बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज अभी आप पढ़ेंगे तो है हमारे पास एक गोनोरिया। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है? एक तो डिजीज है गोनोरिया और दूसरी डिजीज है साइफिलिस। और वायरस से होने वाली डिजीज का नाम है जेनाइटल वॉर्ट्स एंड HIV एड्स। एक्चुअली डिजीज का नाम एड्स है, तो HIV वायरस की वजह से डिजीज होती है। और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV की फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करने वाला वायरस। तो इस तरह से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हमने पढ़ा। तो ये डिजीज होती किसको स्प्रेड है? बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि ये जो है मेल से डिजीज जो होती हैं फीमेल में हो सकती हैं या फीमेल से मेल में नहीं होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये डिजीज मेल से फीमेल और फीमेल से मेल किसी को भी हो सकती है। ठीक है। और ये डिजीज कब होती है? मैंने अभी बताया कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो प्रोसेस होता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उस दौरान क्या होती है, डिजीज स्प्रेड करती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स में। तो इन डिजीज को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। और ये डिजीज जो होती है नॉर्मली, जो कुछ डिजीज ऐसी है जिनका इजिली इलाज हो सकता है, बट कुछ डिजीज ऐसी भी हैं विच कैन नॉट बी ट्रीटेड and they remain lives long and it will be fatal for the living organisms, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खतरनाक होगा, जानलेवा तक हो सकता है, जैसे कि एड्स सब जानते हैं। तो इन डिजीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो इन डिजीज को प्रिवेंट करने का जो तरीका है उसका एक तरीका तो ये है कि आप यूज कर सकते हैं कॉन्डोम्स। तो ये कॉन्डोम्स क्या होते हैं? कॉन्डोम्स एक ऐसी तरह के हमारे पास मेथड होता है जो कि पेनिस के ऊपर इंसर्ट किया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर जो गैमीट्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाते। कहाँ से ट्रांसफर नहीं हो पाते? ये मेल टू फीमेल, यानी कि जो मेल है उससे गैमीट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है फीमेल बॉडी पे। ठीक है, ये मेल का सिंबल होता है और ये सिंबल होता है फीमेल का। तो मेल से फीमेल में ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। दूसरी एक और खास बात की क्या करता है, प्रोटेक्टिव शीट होती है, जिसकी वजह से कि कोई भी स्किन कॉन्टैक्ट आपस में नहीं होता है, जिसकी वजह से डिजीज स्प्रेड होने का चांसेस नहीं होता है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, दो काम करता है। पहला काम क्या है, डिजीज को रोकने का काम करता है, और दूसरा काम क्या करता है, ये
प्रेगनेंसी को भी रोकता है। तो अभी आपने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि किस कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्शन का मीनिंग मैं आपको बता दूं पहले कि ये एक आपका ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो। आप मीटिंग भले ही करें, इंटरकोर्स करें, बट क्या हो, प्रेगनेंसी ना हो। तो वही तरीका कहलाता है कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें क्या होता है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कई बार फैमिली का या अदर पर्सन का प्रेशर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको शादी का प्रेशर हो जाता है। शादी के प्रेशर के बाद फिर उसमें दोस्तों का प्रेशर होता है बहुत सारा। दोस्तों के साथ में अगर शादी जैसे हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल की, तो उसके तुरंत बाद पेरेंट्स जो होते हैं उन कपल्स के, तो कहते हैं कि नहीं, इनको बच्चा होना चाहिए। तो इस तरह के प्रेशर की वजह से कि वो होनी चाहिए या प्रेगनेंसी या नहीं होनी चाहिए, बच्चा अभी लें या ना लें, इस चीज के बेस पे हम बात करते हैं। तो उसको अवॉइड कैसे किया जाए प्रेगनेंसी को, उसका मेथड है कंट्रासेप्शन। तो ऐसा नेसेसरी क्यों है, कंट्रासेप्शन नेसेसरी क्यों है? कई बार क्या होता है, पीपल्स की शादी हो जाती है, शादी के बाद भी वो नहीं चाहते कि अभी बच्चा हो, या उनको बच्चा हो जाता है, वो सेकंड चाइल्ड में गैप करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जो मेथड्स अडॉप्ट करते हैं वो कंट्रासेप्टिव मेथड्स कहलाता है, और ये टेक्निक जो है कंट्रासेप्शन कहलाती है। तो इसको कैसे करते हैं? तो मेथड्स में डिफरेंट तरह के हैं। पहला है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर तो सिंपल हो गया कि कोई से मेथड आपने यूज किया है जो कि फिजिकली बैर कर दे, यानी कि रोक दे। किस चीज को रोक दे? स्पर्म्स को और ओवा को मीट नहीं होने देगा। देखो, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली चीज क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा? जाइगोट नहीं बनेगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है हम जानते हैं, जाइगोट बनता है। और जाइगोट अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा? तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी। तो ये नेसेसरी है। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो तो हमें क्या रोकना होगा? फर्टिलाइजेशन को रोकना होगा। और फर्टिलाइजेशन को रोकने का तरीका क्या है? इसका रोकने का एक ही तरीका है कि आप गैमेट्स की मीटिंग रोक दें, यानी कि गैमेट्स को आपस में क्या कर दें? मीट होने से रोक दें, या फिर इसको ट्रांसफर होने से रोक दें। तो ट्रांसफर कैसे रोकेंगे आप? तो ट्रांसफर रोकने का तरीका तो सिर्फ एक ही है कि आप क्या करें, ऐसे डिवाइसेस यूज करें कि जो गैमेट्स है वो जाइगोट तक पहुंच ना पाए, सॉरी, फीमेल गैमेट तक पहुंच ना पाए। तो इसके डिवाइसेस जो है वो है कॉन्डोम्स, सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम। इसमें जो कॉन्डोम्स है वो दोनों तरह के अवेलेबल होते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। सर्वाइकल कैप्स और जो डायफ्राम है ये यूट्रस में इम्प्लांट किए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स क्या होता है? केमिकल मेथड्स में एक ऐसे आप क्या करते हो, मेडिसिन और टैबलेट्स होती हैं जिनको ओरली लिया जाता है, इसलिए इनको ओरल पिल्स भी कहा जाता है। और ये क्या काम करती हैं? ये हार्मोन के बैलेंस को क्या करती हैं? चेंज कर देती हैं। आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा भी है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हार्मोन्स की नेसेसरी होती है। अगर हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। और जैसे कि ओवरी से हार्मोन प्रोड्यूस होता है ऑस्ट्रोजन, और वो ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स ओवा प्रोड्यूस करने में काम आता है। इसी तरह से प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में काम आता है। और अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए, इनका बैलेंस खराब हो जाए, या एग रिलीज ना हो पाए, ऑस्ट्रोजन ना बने, जिसे जो ओव्यूम है वो रिलीज होता है वो ही ना हो पाए, तो क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं होती। बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, बॉडी में कुछ बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि नेग्लिजिबल होते हैं, जिन्हें आप नेग्लिजिबल होते हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, जैसे क्या होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, कॉपर टी और लूप यूज किए जाते हैं। कॉपर टी क्या होता है? ये कॉपर का बना हुआ मटेरियल का बना होता है, जो कि क्या करता है, इसके दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है, यूट्रस को अनफिट बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए। और दूसरा काम इसका जो होता है वो क्या होता है कि ये क्या करेगा, स्पर्म्स की मोटिलिटी खत्म कर देगा, और उसके स्पर्म्स की मोटिलिटी खत्म कर देगा तो आगे यूट्रस में ज्यादा आगे जा नहीं पाएंगे। तो ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है। ये तो पहले तो तीन मेथड आपने देखे, ये तो नॉर्मल टेम्परेरी मेथड है जिनको दोबारा रोक अगर आप चाहते हो कि प्रेगनेंसी हो जाए तो वो किया जा सकता है, ठीक है। प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है अगर आप चाहते हो इनको छोड़ करके। बट अगर आप चाहते हो कि परमानेंटली क्योर हो जाए, कि अब आगे प्रेगनेंसी ना हो, तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड है इसे हम कहते हैं सर्जिकल मेथड्स। क्या कहते हैं इनको? सर्जिकल मेथड्स कहते हैं। सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा था मेल्स के अंदर। मेल्स में हमने क्या पढ़ा था कि मेल्स में स्पेशल तरह के क्या होते हैं, वास्ट डिफरेंस को हमने पढ़ा था। तो वास्ट डिफरेंस हमने पढ़ी थी। इसको क्या करते हैं हम, जैसे कि जो हमारे पास डायग्राम था उसमें इस तरह से एक टेस्टिस बना हुआ था, और टेस्टिस में से एक ऐसे क्या है, ट्यूब जा रही थी। अब हमने क्या करना है, इस ट्यूब को यहाँ से कट कर देना है, ये ऐसे यहाँ से कट कर दिया, और इसको ऐसे घुमा के यहीं पे इसको टाई कर दिया है, और इसको भी यहाँ पे क्या कर दिया, बांध दिया।
तो बीच में जो गैप है क्या करते हैं हमने इसको हटा दिया। तो यहाँ पे ये जैसे ट्यूब से इसको भी कट करके बांध दिया। तो इससे क्या होगा, अब जो गैमेट्स होते हैं वो यहाँ पे टेस्टिस में बनते हैं और टेस्टिस में गैमेट्स बनते हैं आगे यहाँ पे ट्रांसफर जाएंगे, लेकिन इसके आगे इस तरफ नहीं जा पाएंगे। इट मीन्स कि अब पैसेज जो है इनका ब्लॉक हो गया है और इस तरह से क्या गया, हमने वास्ट टिप्स को कट कर दिया है और ये सर्जिकल मेथड होता है। तो इस टेक्निक का नाम होता है वैसेक्टोमी। टेक्निक का नाम क्या है इसका, वैसेक्टोमी। मेल में जो की जाती है एक सर्जिकल मेथड जो मेल में किया जाता है ताकि आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना हो पाए, यानी कि हमने क्या किया, इसको वास्ट डिफरेंस को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है ताकि स्पर्म्स जो है मेल से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर ना हो पाए। इट इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। तो आई होप आपको वैसेक्टोमी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वैसेक्टोमी के बाद ये क्या होता है, मेल्स में की जाती है। ओके, तो सर्जिकल मेथड दैट इज मेल में यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। वेरी गुड। और उसके बाद अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ट्यूबेक्टोमी के बारे में। ट्यूबेक्टोमी में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं। जैसे कि आपने ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था और ये थी हमारे पास इस तरह से ओविटक, ये थी ओविटक। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे ओवरी जो है प्रेजेंट थी और ये जो हमारे पास है इस तरह से क्या था, ओवा यहाँ से रिसीव किया जाता है फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा। अब हम क्या करें, अगर इन फ्लोपियन ट्यूब्स को ही कट कर दें, फ्लोपियन ट्यूब्स को क्या कर दें, कट कर दें और इनको भी हम यहाँ पे बांध दें अच्छे से, क्या कर दें, टाई कर दें। दोनों तरफ से ऐसा करना होगा, इनको कट कर दिया है और टाई कर दिया है। तो कट कर दे, टाई करने के बाद क्या होगा, हमने ट्यूब्स को कट कर दिया है। ट्यूब्स को क्या किया है, कट कर दिया है। तो हमने ट्यूब कौन सी कट की है, ये है ट्यूब फ्लोपियन ट्यूब। और इसी ट्यूब को कटिंग को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। जिससे अगर ओवा अगर आता है तो इस ओवा आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इस जगह पे पहुंच नहीं पाएगा और यहाँ पे जो स्पर्म्स आएंगे इस तरह से वो आगे जाके क्या है, ओवा तक नहीं पहुंच पाएंगे और इनकी ये ब्लॉक हो जाएगी। तो अभी इन दोनों की मीटिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो देखो मेल में वैसेक्टोमी में क्या था, मेल गैमीट ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा था और यहाँ पे क्या है कि इनकी मीटिंग नहीं हो पा रही है। अब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मीट नहीं करेगा तो जायगोट नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से जायगोट नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी। तो इस तरह से ये जो टेक्निक है वैसेक्टोमी है और ये परमानेंट मेथड होता है। तो सर्जिकल मेथड एक प्रकार का क्या हो गया, परमानेंट मेथड होते हैं और इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो सर्जिकल मेथड्स कैन नॉट बी रिवर्स, कैन नॉट बी रिवर्स, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये इनका ड्रॉबैक है, ठीक है, मेन। लेकिन हाँ, अगर कोई चाहता है तो बहुत ही रेयर केस है कि इसको क्या हो, कुछ चांसेस हो कि ये ठीक हो जाए और ये ऐसी डिसीज जो प्रॉब्लम है, मतलब अगर चाहता है कोई सर्जिकल मेथड के बाद दोबारा प्रेगनेंसी हो पाए तो वो बहुत कम चांस है सक्सेसफुल होने के। तो आज आपने इसके बारे में पढ़ा। तो अभी हमने पढ़ा कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में। अब इसके अलावा हमने अब ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, तो एक और टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हम फीमेल को, अपने हिंदी में सुना होगा भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या को ही हम इंग्लिश में फीमेल फोर्टिसाइड्स कहते हैं। फीमेल फोर्टिसाइड मतलब फीटस क्या होता है, जो छोटा सा एम्ब्रियो होता है यूट्रस के अंदर, से फीटस कहते हैं। और साइड मीन्स होता है किलिंग, तो पॉइजन देके किस तरह से किलिंग करना साइड हो गया, तो फोर्टिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ फीटस। तो फीटस की किलिंग क्या होती है, फोर्टिसाइड्स। और कौन सा फीटस को किल किया जा रहा है, मेनली फीमेल फीटस को किल किया जा रहा है, इसे कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड्स, फोर्टिसाइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्निक है। और ये फीमेल फोर्टिसाइड्स क्यों किया जाता है, तो इस टेक्निक का मेनली कारण आता है कि कोई भी व्यक्ति कहता है कि मुझे बॉय चाइल्ड हो, गर्ल चाइल्ड नहीं हो, तो गर्ल चाइल्ड को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, तो ये गलत चीज है और ये गलत है और इसको रोका जाना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, पीपल को एजुकेट किया जाता है और ऐसी फीमेल टेक्निक जो है, यानी कि फीमेल फोर्टिसाइड्स को रोका जाना है। दूसरा, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब कोई भी फीमेल फोर्टिसाइड्स कब करेगा, जब उसको पता होगा कि अब यूट्रस में बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है। तो अगर इसका पता करने की टेक्निक को ही रोक दिया जाए कि हम अवॉइड करते हैं कि कोई इसका पता कर सके, तो प्री नेटल सेक्स यानी कि जन्म से पहले फीटस का सेक्स डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। और जैसा करता है तो ये लीगल ऑफेंस है, ये क्या है, एक लीगल ऑफेंस है, ठीक है, कानूनी अपराध है। इसलिए, और कानूनी अपराध क्यों बनाया गया, इसका क्या नीड पड़ी है, क्योंकि सेक्स रेशियो जो था वो मेल फीमेल का काफी कम हो गया था। अभी फिर भी थोड़ा सा आ गया है, ठीक, लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए फीमेल फर्टिसाइड्स को क्या किया है, बैन किया गया है। और दूसरा,
प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक को भी बैन किया गया है हमारी कंट्री में। क्यों? टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ सेक्स रेशियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अभी हमने पढ़ा फीमेल फोर्टिसाइड्स के बारे में, हेल्थ के बारे में पढ़ा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद में हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स क्या होता है, यानी कि पॉपुलेशन का विस्फोट होना। मान लो अगर छोटा सा एक एरिया है, उस एरिया में कितने लोग रह सकते हैं। हमारे घर की बात करो, अब एक भाई था, उसके अगर 5 भाई हो गए हैं, तो पांचों भाई में वो जमीन बटेगी तो उनको और कम कमाएगी, फिर उनके आगे बच्चे भी होंगे और आगे भी। तो अब वो जमीन बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, वो जो एरिया था उनका वो बढ़ता जा रहा है, तो हर व्यक्ति को जगह क्या मिल रही है, कम मिल रही है। तो जो बेसिक नीड होती है, जैसे कि जो किसी पीपल की बेसिक नीड होती है, वो क्या होता है? फूड, शेल्टर, ठीक है, एंड क्लोथिंग। ये मेन बेसिक नीड होती है किसी भी इंडिविजुअल्स की। तो इन चीज़ों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और कमी क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्स कम हो जाएंगे। रिसोर्स कम का मतलब वो बढ़ जाएंगे लोगों में, जितने ज़्यादा लोग होंगे। तो इसलिए क्या है कि हमारे लिए एक बुरी बात है। और यही मेन एक कारण है पॉवर्टी का। तो हमने क्या पढ़ा? पॉवर्टी। पॉवर्टी का भी कारण क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हम पॉवर्टी को रोकने का एक तरीका क्या है? पॉपुलेशन को क्या करा जाए? कंट्रोल किया जाए। तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपके पास टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हो, ताकि बच्चे क्या हो? कम हो। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट समय समय पर बहुत सारे कैंपेन चलाती है, और ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स भी करती है। क्लियर? तो क्या है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आएगा। अगर इसके अलावा फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसके बारे में कमेंट लाइक करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।